महाभारत का युद्ध, कौरव और पांडव आमने सामने, धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। अर्जुन अपने रथ पर सवार, सामने खड़े हैं उनके अपने ही गुरुजन, भाई बंधु, सब युद्ध के लिए तैयार। यह देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उनका धनुष गांडीव उनके हाथ से छूट गया। हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह मोह था, भ्रम था। अर्जुन मोह के बंधन में बंध गए थे। उन्हें अपने कर्तव्य का बोध नहीं हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह तो सारे दुनिया के लिए था। यह उपदेश हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। यह उपदेश हमें बताता है कि काम कैसे करें, मोह से कैसे छुटकारा पाएं और जीवन का असली मकसद कैसे पूरा करें। आइए हम भी इस ज्ञान को समझें और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस समय था। उन्होंने हमें जिंदगी के गहरे राज समझाए। कर्म क्या है, धर्म क्या है, आत्मा क्या है, इन सब सवालों के जवाब गीता में मिलते हैं। गीता हमें बताती है कि काम करना हमारा धर्म है, लेकिन काम के फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। कर्मयोग ही जिंदगी का सही रास्ता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। मोह और नासमझी ही हमारे दुखों की जड़ है। इनसे छुटकारा पाकर हम सुकून और आनंद पा सकते हैं। समत्व भाव जिंदगी का मूल मंत्र है। सुख दुख, लाभ हानि जिंदगी में आते जाते रहते हैं। हमें इनमें एक जैसे रहना चाहिए। भक्ति भाव से ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। यही गीता का सार है। गीता का सबसे इंपॉर्टेंट संदेश है कर्मयोग। काम करो, फल की चिंता मत करो। काम करना हमारा धर्म है। हम काम किए बिना नहीं रह सकते, लेकिन काम करते समय हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल की इच्छा ही हमारे दुखों की जड़ बनती है। हमें अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यही कर्मयोग है। गीता हमें आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझाती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़ देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा का न जन्म होता है और न ही मृत्यु। आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है। हमें आत्मा के ज्ञान को पाकर मोह के बंधन से मुक्त होना चाहिए। सेक्शन 5, निष्काम कर्म, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म का मतलब है फल की इच्छा के बिना काम करना। जब हम फल की इच्छा करते हैं तो हमारे मन में लालच, मोह, गुस्सा जैसे विकार पैदा होते हैं। लेकिन जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 6, मोह माया है, त्यागो इसे। मोह और नासमझी ही हमारे दुखों की जड़ है। मोह हमें सच्चाई को देखने से रोकता है। यह हमें दुनिया के सुखों में फंसाए रखता है। हमें मोह को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ज्ञान ही हमें मुक्ति का रास्ता दिखाता है। सेक्शन 7, समत्व भाव, जीवन का मूल मंत्र। समत्व भाव का मतलब है सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में एक जैसे रहना। जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें इनमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान बने रहना चाहिए। यही समत्व भाव है। सेक्शन 8, भक्ति योग, ईश्वर से जुड़ने का मार्ग। भक्ति योग भगवान से जुड़ने का सबसे आसान रास्ता है। भक्ति का मतलब है श्रद्धा, प्रेम और समर्पण। हमें पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान पर पूरा भरोसा रखें, वही आपको जिंदगी के हर कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। सेक्शन 9, गीता का संदेश, जीवन जीने की कला। गीता हमें जिंदगी जीने की कला सिखाती है। यह हमें बताती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को कामयाब और सार्थक बना सकते हैं। गीता का संदेश सार्वभौमिक है। यह हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के लिए है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, मोह से मुक्त होकर जिंदगी जिएं और भगवान की शरण में जाएं। सेक्शन 10, गीता की प्रेरणा। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। गीता हमें निराशा
और नासमझी के अंधेरे से निकालकर ज्ञान और आनंद की रोशनी की ओर ले जाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी जिंदगी का लक्ष्य पहचानें और उसे पाने के लिए काम करें। तो आइए हम सब गीता के संदेश को अपनी जिंदगी में उतारें और एक सुखी, समृद्ध और कामयाब जिंदगी जिएं। King, our post,